हेलो स्टूडेंट, आज का करंट जीएस है 30 अगस्त और 31 अगस्त, ये 2 दिनों का करंट जीएस है। तो आप कॉपी पेन लेकर इसको नोट कर लीजिएगा और बड़े ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट, और इसमें जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएं उनके जवाब भी आप दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पिछले वीडियो में भी मैं कई बार बता चुका हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। तो आप कमेंट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस या विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख रेजिमेंट ने, जो कि रामगढ़ की सिख रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट ने अपना 175वां स्थापना दिवस, अभी चर्चा में रहा, 175वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 28 अगस्त को सिख रेजिमेंट ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 28 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल डे या इंडस्ट्री डे, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। कितने को? 30 अगस्त को। और एक आप लोगों ने जून महीने में 27 जून को MSME डे भी पढ़ा होगा, MSME डे। तो ये 27 जून को मनाया जाता है। जून महीने में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया था, PC महालनोबिस का जन्म दिवस। ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 21 जून को योग दिवस, विश्व योग दिवस, 27 जून को MSME दिवस। तो MSME मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन हैं? MSME मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन हैं? और MSME की फुल फॉर्म क्या है? MSME की फुल फॉर्म क्या है? तो MSME दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। अगला है, अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। और 1 सितंबर को गुटनिरपेक्ष दिवस, LIC स्थापना दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर अभी हाल में ही लद्दाख में स्थापित हुआ है। लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा कि भारत में वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं एट प्रेजेंट? आप लोगों को ये मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। आप ये भी बताइएगा कि वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक जम्मू कश्मीर है, एक नई दिल्ली है और एक पुदुचेरी है। पुदुचेरी भारत में 3 राज्यों में 4 स्थानों पर स्थित हैं। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं। तो लद्दाख में सबसे ऊंचा सिनेमा घर है विश्व का, और लद्दाख में ही हिमिस नेशनल पार्क है। हिमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में। आपने एक नाम सुना होगा
सलीम अली नेशनल पार्क, तो सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, जबकि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। लद्दाख के बारे में बात क्लियर, सबसे ऊंचा सिनेमाघर लद्दाख, याद हो जाएगा अब तो। भारतीय कुश्ती को 2032 के लिए 2032 तक के भारतीय कुश्ती को 2032 तक के ओलंपिक तक गोद लिया गया है। भारतीय कुश्ती को 2032 के ओलंपिक तक गोद लिया गया है। वह राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम अभी आपको याद आ जाएगा, जिसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पुष्प पलाश है, और जो कि जिससे कि उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, तो कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर है, योगी आदित्यनाथ सीएम है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम अभी हाल में ही बदला गया है, उस नाम को आप कमेंट करेंगे। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस किया गया है, गोमती नदी के तट पर हो गया, योगी आदित्यनाथ हो गया, पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी सारस या क्रॉच हैं, वृक्ष पलाश का वृक्ष है, एक दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है और शांत घाटी कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट करिए। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है और शांत घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी और शांत घाटी कहाँ स्थित है? और उत्तर प्रदेश के एक दो नेशनल पार्क के नाम भी आप बताइए, और बताएंगे कि राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। पहले उत्तर प्रदेश में ही था, जब उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड में पहुंच गया। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, नंदनकानन उड़ीसा में स्थित है। ये सब बातों को आप याद रखिए कि इतने सारे बोले गए हैं। और आप राजाजी नेशनल पार्क को बताइए कि कहाँ पर है। चंद्रप्रभा कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और घटप्रभा नेशनल पार्क कहाँ पर? इतने सारे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगले वीडियो में ज़रूर आंसर दूंगा इन सब के, इनके आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला प्रथम राज्य, 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला, कोविड-19 के लिए वैक्सीन लगाने वाला प्रथम राज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एल्कोहल पार्क या एल्कोहल म्यूजियम बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा था, गोवा राज्य था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। एल्कोहल म्यूजियम बनाने वाला राज्य गोवा था। और गोवा राज्य रेबीज मुक्त राज्य भी था, जो प्रथम राज्य आता, वो अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये वह राज्य जहाँ पर 100% LPG कनेक्शन है और जिस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। और 2021 का ई पंचायत पुरस्कार भी इस राज्य को मिला है। राज्य की 2 राजधानी धर्मशाला और शिमला है। सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम भी इस राज्य में है। तो अब तो आपको इस राज्य का नाम याद आ गया होगा। और ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य भी है, ऐसे पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा। तो ये राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो शिमला राजधानी, सभी बातें मैंने बोल दी हिमाचल प्रदेश पर, जो इम्पोर्टेंट बातें थी। तो आप बताइए कि भारत में सर्वप्रथम हींग की खेती करने वाला राज्य कौन सा बना? भारत में सर्वप्रथम हींग की खेती करने वाला राज्य कौन सा बना? इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बैटलफील्ड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक यहूदी महिला
और एक भारतीय पुरुष की प्रेम कथा पर आधारित ये पुस्तक है, जिसके लेखक के विश्राम बेडेकर। विश्राम बेडेकर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बैटलफील्ड किस युद्ध पर आधारित है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक यहूदी महिला और एक भारतीय पुरुष की प्रेम गाथा है इस पुस्तक में, जिसका नाम है बैटलफील्ड। विश्राम बेडेकर ने पुस्तक लिखी है। अगला लिखा हुआ निषाद कुमार। निषाद कुमार ने हाई जंप में पैरा ओलंपिक में पदक जीता है। तो पैरा ओलंपिक की शुरुआत आप लोगों को मालूम है 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक रहा पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक के पिता लुडविन गटमैन को कहते हैं। 1948 में लंदन से पैरा ओलंपिक प्रारंभ हुए थे। 1948 में लंदन से पैरा ओलंपिक प्रारंभ हुए थे। पैरा ओलंपिक पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें पूरे पदक विजेताओं के नाम, किसने कौन सा पदक जीता। तो अभी तो हम केवल निषाद कुमार की चर्चा करते हैं। निषाद कुमार ने हाई जंप में पैरा ओलंपिक में रजत पदक, रजत मीन सिल्वर पदक जीता है, सिल्वर जीता है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम आईएएस या किसी ज़िले के डीएम जो हों वो कौन थे? वो सुहास, सुहास नाम याद रखेंगे। ये है निषाद, सुहास उनका नाम है, ये है निषाद। निषाद हाई जंप, ठीक है। प्रभु शर्मा किस पड़ोसी देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो प्रभु शर्मा नेपाल के नए सेना प्रमुख बने हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है जो बागमती नदी के तट पर है। तो आप कमेंट करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है? बागमती नदी पर नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है। और काठमांडू किस संगठन का हेडक्वार्टर है? उन संगठनों के नाम लिखेंगे। काठमांडू किन संगठनों का हेडक्वार्टर है उनके आप नाम लिखेंगे। और नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, जबकि बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय पंचायत है। अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शूरा, अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शूरा, जबकि पाकिस्तान की जो संसद है वो सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की प्रथम संसद है। क्लियर। अगला पॉइंट आता है बीजू पटनायक। बीजू पटनायक खेल पुरस्कार अंकित मोहिदास को दिया गया है, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। किस खेल के प्लेयर हैं बेटा? तो आप कहेंगे हॉकी के प्लेयर हैं। और ये किसने दिया है? नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। नवीन पटनायक कहाँ के सीएम है? उड़ीसा के। उड़ीसा में कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 23 जनवरी को उनका जन्मदिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उन्होंने शहीद और स्वराज्य द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप को नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। उड़ीसा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, कलाम द्वीप नाम किया गया है। कटक, कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है, जबकि राजकीय चावल अनुसंधान संस्था मध्य प्रदेश में बड़वानी में है। बड़वानी को मध्य प्रदेश का कटक कहते हैं। इतनी बात क्लियर। तो बीजू पटनायक खेल पुरस्कार अंकित मोहिदास को हॉकी खेल में दिया गया। और ये किस राज्य से रिलेटेड है? उड़ीसा से। उड़ीसा के बारे में इतनी जानकारी आप याद रखना। क्लियर है। अगला पॉइंट सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने भाला फेंक, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। भाला फेंक में पैरा ओलंपिक में पदक जीता है, भाला फेंक में। और इन्होंने 68.55 मीटर दूरी तक भाला फेंका। 68.55 याद रखेंगे, ये आंकड़े को याद जरूर रखना, पूछा जा सकता है। 68.55 मीटर दूरी तक भाला किसने फेंका था? सुमित अंतिल ने।
सुमित अंतिल नाम याद रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। एक आप लोगों ने नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा। नीरज चोपड़ा ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 7 अगस्त को भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। तो उन्होंने किस में जीता था? ग्रीष्मकालीन। अगर क्वेश्चन आए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता, नीरज चोपड़ा का नाम आएगा। और नीरज चोपड़ा के नाम पर किस स्टेडियम के परिसर का नाम रखा गया, ये आप कमेंट करेंगे। ये सुमित अंतिल है। सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक में जीता है। किस ओलंपिक में? पैरा ओलंपिक में जीता है। पैरा ओलंपिक में जीता है इन्होंने। ये टोक्यो में ही संपन्न हो रहे थे। और नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर फेंका था नीरज चोपड़ा ने। क्लियर। अगला है बासु परांजे। बासु परांजे क्रिकेट गुरु हैं या क्रिकेट कोच कह सकते हैं, जो कि सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसकर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन सब प्लेयर के गुरु रहे। इनका संबंध क्रिकेट कोच कह सकते हैं, क्रिकेट कोच हैं जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा कि पीटी ऊषा के प्रशिक्षक कौन थे जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है और उन्होंने 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता। और उनके साथ और किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था? 1985, जो कि प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार था। अगला पॉइंट है एशियन जूनियर चैंपियनशिप में रोहित चमोली को स्वर्ण पदक मिला। रोहित चमोली को मिला। और यह प्रतियोगिता कहाँ हुई? दुबई में। और रोहित चमोली का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर आप सेंड करेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय ने जीता है। और इससे पहले ओलंपिक टोक्यो में और कब संपन्न हुए, किस वर्ष संपन्न हुए। तो यहाँ तक के मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आप आंसर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।